स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनगणना 2027 इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसके डिजिटल फॉर्म जो भरे जाने हैं, जिनको आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, खुद भी स्वगणना कर सकते हो और आपके घर पर प्रगणक आएगा तो वो भी आपकी जो है जनगणना कर सकता है। तो उनमें आपको किस किस प्रकार से किन किन सवालों के जवाब देने होंगे, तो आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं जनगणना 2027 को लेकर, और आपको परेशानी हो सकती है कि जब भी हमारे घर पर प्रगणक आएंगे तो हमें क्या क्या सूचना उनको प्रदान करनी है, किस प्रकार से हमें सूचना प्रदान करनी है कि हम अपनी जनगणना खुद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप रेंट पर रहते हैं तो आपको जनगणना कहाँ से करनी है। आप अपने होम टाउन से दूर नौकरी करते हैं तो आपको कहाँ से जनगणना करनी है। आप विद्यार्थी और दूसरी सिटी में पढ़ रहे हैं, अपने घर वालों से दूर रहते हैं, आपको 1 साल 2 साल 3 साल हो चुके हैं, तो आप कहाँ से जो है जनगणना करवाएंगे अपनी। ठीक है, आपके मन में ऐसे कई सवाल हो सकते हैं। अगर आप माइग्रेंट लेबर है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने के लिए गए हुए हैं और आप फैमिली से वहीं रहते हैं या अकेले रहते हैं, तो आप कहाँ से जनगणना करवाएंगे अपनी। ठीक है, क्या आप अपनी स्वगणना दूसरी जगह से कर सकते हैं। आपका घर दूसरी जगह है और आप स्वगणना दूसरी जगह से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या कोई अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए यहाँ पर भारत में आया हुआ है तो उसकी भी जनगणना होगी या नहीं होगी। तो इनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सबके मन में कुछ ना कुछ आते रहते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको प्रदान करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो से सबको हेल्प होने वाली है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये, तो आप इसको अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, जो उससे वो भी इन सवालों के जवाब, उनके मन में जो सवाल है उनको जो है जानकर संतुष्ट हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात हम करते हैं कि आपके मन में सवाल होगा कि जब भी कोई प्रगणक यानी एंड्रोमेटर हमारे घर पर आएगा, जनगणना करने के लिए आएगा, तो क्या उसको कोई भी अभिलेख दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो दोस्तों, मान लीजिए प्रगणक आपके घर पे आता है तो आपको प्रगणक को अपने मकान से संबंधित कोई भी अभिलेख नहीं दिखाना है। आपको उसको कोई भी कागजात यहाँ पर नहीं दिखाना है, ना ही उनके द्वारा आपसे कोई भी कागजात पूछा जाएगा। तो आप बेफिक्र रहें, आपको अपने मकान से संबंधित कोई भी अभिलेख, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट उनको नहीं प्रोवाइड करवाना है। संख्या 2 की बात करते हैं हम। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, क्या साइबर कैफे से स्वगणना हो सकती है। दोस्तों, आपको जनगणना 2027 में डिजिटल जनगणना के तहत जो है स्वगणना का विकल्प दिया हुआ है, मतलब कि आप अपने घर की स्वगणना अपने आप कर सकते हैं, स्वयं जो है आप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि साइबर कैफे से आप जो है स्वगणना नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप स्वगणना करेंगे तो वहां पर आपकी लोकेशन को लिया जाएगा, आपकी मकान की लोकेशन को कैप्चर किया जाएगा। इसलिए आप साइबर कैफे पर जाकर जो है अपनी स्वगणना नहीं कर सकते। तो आप जब भी स्वगणना करें तो आप अपने घर से, जो आपका घर है वहीं से आप जो है स्वगणना करें। आप दूसरा प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। स्वगणना के लिए किस वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों, स्वगणना करने के लिए आपको census.gov.in ये वाली जो वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा और वहां से आपको अपनी स्वगणना करनी होगी। इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है और उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके सामने लोकेशन के साथ में स्वगणना करने का विकल्प ओपन हो जाएगा। आपको वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आपको जवाब देने हैं और उनको फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपके पास एक ऐसी आईडी आएगी, उस ऐसी आईडी को आपको रख लेना है और जब भी आपके पास प्रगणक आता है तो वो ऐसी आईडी आपको उनको प्रोवाइड करवा देनी है, जिससे आपका भी समय बचेगा और प्रगणक का समय भी बचेगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। ये सवाल यानी कि क्या आपकी सूचना को गोपनीय रखा जाएगा। जनगणना के दौरान जो भी सूचना आपकी ली जाती है, क्या उसको गोपनीय रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, इसकी भी हम बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो सारी सूचना जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 और जनगणना नियम 1990 के तहत गोपनीय रखा जाएगा इनको, और ये सूचना किसी को भी निरीक्षण और किसी प्रकार से साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। मतलब इसको कोई साक्ष्य के रूप में भी यूज नहीं कर सकता। आपका जो रिकॉर्ड होगा वो किसी को दिखाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि यह जो है 1948 अधिनियम जो है और जनगणना नियम 1990 है, उनके तहत ये गोपनीय रखा जाएगा। आपकी जो सूचना होगी उसे एकदम गोपनीय रखा जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर अपनी जो भी जानकारी आपसे पूछी जाती है जनगणना प्रगणक द्वारा, वो आप जो है उन्हें प्रोवाइड जरूर से जरूर करवाएं। प्रश्न संख्या 5, क्या आंकड़ों का इस्तेमाल अन्य सरकारी विभाग करेगा। कि जो आपसे आंकड़े पूछे जाएंगे, एकत्रित किए जाएंगे, उनका जो इस्तेमाल है कोई अन्य सरकारी विभाग के द्वारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उसका उत्तर भी यहाँ पर दोस्तों नहीं है कि आपसे लिए गए आंकड़ों का इस्तेमाल कोई भी अन्य सरकारी विभाग नहीं कर पाएगा, ना ही इनको किसी भी कोर्ट में दस्तावेजों के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो आपके जो भी आंकड़े होंगे, आपसे जो भी नॉलेज ली जाएगी, जानकारी ली जाएगी,
उनको अन्य सरकारी विभाग द्वारा यूज नहीं किया जाएगा और उनको एज ए साक्ष्य के रूप में भी शामिल नहीं किया जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आती है, अगर आप माइग्रेंट लेबर है तो कहाँ से फॉर्म भरना होगा आपको। मान लीजिए कोई मजदूर है जो मजदूरी का काम करता है और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर वहां रहता है और वहां पर मजदूरी का काम रहता है। तो अगर आप माइग्रेंट लेबर है तो आपको कहाँ से फॉर्म भरना होगा, कहाँ से आपकी जनगणना करवानी होगी, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप माइग्रेंट लेबर हैं तो जहां पर भी आप मजदूरी का काम करते हैं, जिस भी स्टेट में या जिस भी जगह पर या जिस भी शहर में आप काम करते हैं, वहीं से उनको फॉर्म भरना होगा, वहीं से उनको अपनी जनगणना करवानी होगी। या आप जो है जहां रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहां से भी आप अपनी स्वगणना भी कर सकते हैं और स्वगणना की प्रोसेस मैंने आपको ऊपर बता दी है। प्रश्न संख्या 7, प्रदेश से बाहर यानी दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, बनारस, जयपुर, कोई सी भी सिटी हो सकती है, इनमें पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी क्या स्वगणना अपने स्टेट से कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसका उत्तर भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, बहुत दिनों तक आप वहां रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल तक, ठीक है, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आप स्वगणना वहां से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वगणना के लिए मैंने पहले बताया आपको लोकेशन की जरूरत होती है। तो इसका उत्तर है कि आप स्वगणना का फॉर्म नहीं भर सकेंगे, क्योंकि स्वगणना का फॉर्म भरने के लिए जो है आपको लोकेशन लेना जरूरी है। आपको स्वगणना, आपका अगर होम स्टेट है, वही आपका घर है जहां पर आप रहते हैं, तो वहां से आप स्वगणना कर सकते हैं। आप अदर स्टेट में जाकर रह रहे हैं, विद्यार्थी हैं और जहां पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप स्वगणना नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जनगणना भी क्या होगी, आपकी जनगणना जहां आप रहते हैं, जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं से होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। आप तभी अपना फॉर्म जो है अपने स्टेट से भर पाएंगे जब उसकी लोकेशन वहां की होगी, अन्यथा आप सभी स्वगणना का फॉर्म दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, जहां पर भी आप रहते हैं, वहीं से भरेंगे। ठीक। प्रश्न संख्या 8, अगर रेंट पर रहते हैं तो कहां से स्वगणना या जनगणना करेंगे। दोस्तों, इसका उत्तर है, अगर आप कहीं पर भी रेंट पर रह रहे हैं और आपके वहां पर अधिक समय हो चुका है, ज्यादा समय आप बीत चुका, आप नौकरी करते हैं, ज्यादातर समय आप वहीं पर रहते हैं, तो आपको स्वगणना या जनगणना आप जहां पर रेंट पर रहते हैं वहीं से करनी होगी। ठीक है, संख्या 9 की बात करते हैं, जनगणना के दौरान क्या आधार दिखाना आवश्यक है। तो दोस्तों, अब हम दस्तावेजों की बात कर लेते हैं कि जनगणना के दौरान क्या आधार दिखाना आवश्यक है। और इस सबके मन में सवाल है जिनको ये पता नहीं है कि जनगणना के दौरान आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देखा जाएगा, आधार को दिखाना आवश्यक नहीं है। जब भी प्रगणक आएंगे तो आपसे आधार दिखाने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको उनको अपना आधार नहीं दिखाना है, आपको आपकी कोई आइडेंटिटी उनको नहीं दिखानी है कि मैं ही जो है ये व्यक्ति हूँ, मैं जो खड़ा हूँ वही व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि जनगणना के दौरान आपको अपना आधार दिखाना आवश्यक नहीं है। संख्या 10 की बात करते हैं, क्या रेंट एग्रीमेंट दिखाना होगा। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर है, अगर आप रेंट पर रह रहे हैं और आपसे रेंट एग्रीमेंट मांगा जाता है तो आपको कोई भी रेंट एग्रीमेंट नहीं दिखाना होगा, क्योंकि प्रगणक के द्वारा आपसे मकान के स्वामित्व का कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पर यह सत्यापित नहीं करना है कि हम रेंट पर रहते हैं या मकान खुद के स्वामित्व का है। इससे संबंधित आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका मकान है या आप रेंट पर रहते हैं, उसका आपको जवाब देना है। आपको कोई भी दस्तावेज वहां पर दिखाना नहीं है अपने मकान के स्वामित्व से संबंधित। प्रश्न संख्या 11, क्या पासपोर्ट दिखाना होगा। पासपोर्ट भी आपको नहीं दिखाना होगा, क्योंकि पासपोर्ट के लिए भी कोई प्रश्न नहीं है जिससे आपसे पासपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आपको कोई भी दस्तावेज वहां पर नहीं दिखाने हैं, आपसे दस्तावेजों के संबंध में कोई जानकारी नहीं ली जाएगी। ये आप जो है ध्यान रख रहे हैं इस बात को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, क्या अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी की गणना होगी। मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है दूसरे देश का है और यहाँ भारत में आकर रह रहा है, तो उस अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी की जनगणना नहीं की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी रेंट पर रहता है, उसके पास कोई भी आता प्रगणक, तो उसे बता देना है कि मैं इस देश का नहीं हूं, तो मुझे यहाँ पर जनगणना नहीं करवानी है, मेरी जनगणना यहाँ पर नहीं हो सकती। संख्या 13, क्या प्रगणक को मोबाइल नंबर देना जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके मन में ये सवाल उठते हैं कि हमारे जो मोबाइल नंबर होगा हो सकता है कि उसका मिसयूज हो जाए, लेकिन आपका डाटा मैं आपको यहाँ बता दूं पूरी तरह गोपनीय रहेगा, उसका कोई यूज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आप जरूर से जरूर अपने मोबाइल नंबर दें, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आपको मोबाइल नंबर देना जरूरी है। मतलब मोबाइल नंबर आपकी इच्छा हो तो ही आप उसको दे प्रगणक को, नहीं तो आप मोबाइल नंबर प्रोवाइड नहीं करवाएं। मोबाइल नंबर एक सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि आपसे बाद में संपर्क हो सके, इसलिए मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। लेकिन आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे मोबाइल नंबर देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये जो कुछ क्वेश्चंस थे जो सबके मन में आते हैं, तो इन सब सवालों के जवाब मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त साथियों के साथ इसे शेयर जरूर से जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।